आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 14। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। प्रसंग है संजय के द्वारा युधिष्ठिर के प्रधान सहायकों का वर्णन। भीम और अर्जुन के पराक्रम से डरे हुए धृतराष्ट्र का विलाप, राजा धृतराष्ट्र का शांति प्रस्ताव और संजय का उन्हें दुर्योधन पर शासन करने का परामर्श देना। पिछले अंक में आपने सुना जब संजय ने बताया कि देश विदेश के राजा पांडवों की मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ मत्स्य देश में डेरा डाले हुए हैं। उसको सुनकर के राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, हे संजय, सिंह से डरे हुए पशु की भांति से भीमसेन से भयभीत हो रात भर गरम गरम लंबी सांसें खींचता हुआ मैं जागता रहता हूँ। मुझे नींद अब नहीं आती है। अब आगे महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब राजा धृतराष्ट्र संजय से बोले, विशाल बाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेना में किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो भीम का सामना कर सके, युद्ध में उसके वेग को सह सके। कुंती नंदन पांडुपुत्र भीम असहनशील तथा बैर को स्मरण रखने वाला है। वो हंसी में कही बात को भी सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्धत है। वो टेढ़ी निगाह से देखता तथा बड़े जोर से गर्जना करता है। वो महान वेगशाली, अत्यधिक उत्साही, विशाल बाहु तथा महाबली है। वो युद्ध करके मेरे मंदबुद्धि पुत्रों को अवश्य मार डालेगा। वो अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य तथा अर्जुन के समान है, वेग में वायु के समान है तथा क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है? वो क्रूर तथा क्रोधी है। वो टूट भले ही जाए परंतु झुक नहीं सकेगा। वो सदा टेढ़ी निगाह से ही देखता है। उसकी भवें क्रोध के कारण परस्पर गुथी रहती हैं। ऐसा भीमसेन कैसे शांत हो सकेगा? यदि वो गदा, धनुष, रथ तथा कवच को भी छोड़कर केवल दोनों भुजाओं से ही युद्ध करे तो भी उसके समक्ष कौन मनुष्य ठहर सकता है? हे संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं और कहाँ चला जाऊं? ये मूर्ख कौरव काल के वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं। हे तात, मेरे 100 पुत्र यदि युद्ध में मारे गए तब विवश होकर मुझे इनकी विधवा स्त्रियों का विलाप सुनना पड़ेगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? हे संजय, जिनके मुख से कभी कोई झूठी बात निकलती हमने नहीं सुनी तथा जिनके पक्ष में धनंजय अर्थात अर्जुन जैसा योद्धा है, उन धर्मराज युधिष्ठिर को भूमंडल की तो बात ही क्या, तीनों लोकों का भी राज्य प्राप्त हो सकता है। मैं निरंतर सोचने विचारने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का सामना करने वाले किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो रथ पर आरूढ़ हो उनके सम्मुख जा सके। जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाले कड़ी और नालिक आदि बाणों की निरंतर झड़ी लगाते हैं, उन गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध में सम्मुख करने वाला कोई भी योद्धा नहीं है। दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं परंतु वे कभी हारते हैं और कभी जीतते हैं। केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जिनकी निरंतर विजय ही सुनी जाती है। 33 वर्ष पूर्व अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में बुलाकर तृप्त किया था और सभी देवताओं को भी जीत लिया था। उनकी कभी पराजय हुई हो ऐसा हमने आज तक नहीं सुना।
हे तात श्री कृष्ण, जिनका स्वभाव तथा आचार व्यवहार भी अर्जुन के ही समान है, वह युद्ध में अर्जुन का रथ हाँकते हैं अथा देवराज इंद्र की विजय की भांति उनकी भी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर आरूढ़ हैं तथा डांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो गए हैं। ये हमारे सुनने में आया है। हम लोगों के पास ना तो ऐसा धनुष है, ना अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा है, ना देवकी नंदन श्री कृष्ण जी के समान सारथी ही है, परंतु दुर्योधन के वशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बात को समझ नहीं पाते हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।